तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स उस ड्रैगन के एग को चुरा लेता है, पर ड्रैगन को इसके बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उन दोनों अंकल्स को देखते हैं जो उस ड्रैगन मॉन्स्टर की तरफ जा रहे थे, पर तभी उनके सामने 2 किंग लेवल के पिग मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो वो दोनों उनसे लड़ने लगते हैं। साथ ही वो दोनों समझ गए थे कि उस ड्रैगन मॉन्स्टर के अंडे को कुछ हुआ है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी बिल्डिंग की तरफ भागा है। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जिस पर वो मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन मैक्स उस मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है। तो वो मॉन्स्टर एक बिल्डिंग पर चढ़कर मैक्स को मारने की कोशिश करता है, पर मैक्स अपनी नाइफ्स की मदद से बिल्डिंग के पिलर्स को तोड़ के उस बिल्डिंग को नीचे गिरा देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर मलबे से बाहर निकलकर मैक्स पर अटैक कर देता है। तो मैक्स उस अटैक से बचकर तेजी से वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो ड्रैगन मैक्स की तरफ जंप लगाता है और तेजी से मैक्स का पीछा करने लगता है। तो मैक्स इस ड्रैगन से बचने के लिए और हाइट पे चला जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन मॉन्स्टर उड़ नहीं सकता था। लेकिन मैक्स के ऐसा करने की वजह से बहुत सारे ईगल और क्रो मॉन्स्टर उसके पीछे लग जाते हैं, जिसकी वजह से मैक्स तेजी से वहां से भागने की कोशिश करता है। जहां भागते हुए मैक्स देखता है कि वो ड्रैगन मॉन्स्टर अब भी उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर मैक्स को एक आइडिया आता है कि वो उन बर्ड्स और ड्रैगन मॉन्स्टर को आपस में लड़वा देगा, जिससे दोनों ही मॉन्स्टर से उसका पीछा छूट जाएगा। अब मैक्स ऐसा ही करता है, जहां ऐसा करने की वजह से बर्ड्स मॉन्स्टर ड्रैगन मॉन्स्टर से टकराकर नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद मैक्स ड्रैगन मॉन्स्टर से बचता हुआ अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम में आ जाता है, जहां वो मॉन्स्टर नहीं आ सकता था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर चीखने लगता है। इधर मैक्स उस सीवेज सिस्टम से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है और रास्ते को ढूंढकर उसी तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम उन अंकल्स को देखते हैं जिन्होंने उन किंग लेवल पिग्स को मार दिया था। साथ ही वो दोनों समझ गए थे कि जरूर ड्रैगन के एग को कोई प्रैक्टिशनर चुरा कर ले गया है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर इतना पागल हो गया था। इस तरफ हम लाइटनिंग टीम और टाइगर टीम के कैप्टन को देखते हैं, जो बस उस ड्रैगन के इलाके से दूर गए थे, ना कि एरिया 003 से, क्योंकि अभी यंग मास्टर की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी। अब वो ओल्ड बॉडीगार्ड यंग मास्टर से कहता है कि पिछले कुछ दिनों में आपकी काफी अच्छी ट्रेनिंग हो गई है, जिस पर यंग मास्टर बोलता है कि मुझे अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि मैं वॉर गॉड लेवल तक पहुंचना चाहता हूं। इसके बाद यंग मास्टर टाइगर टीम के कैप्टन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैक्स मेरे जितना ताकतवर है, क्योंकि मैंने सुना था कि वो भी जनरल लेवल के इंटरमीडिएट स्टेज पर है। ये सुनकर टाइगर टीम का कैप्टन, जिसका नाम पान्या था, वो यंग मास्टर से बोलता है कि आपका और उस मैक्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि मैक्स तो एक फालतू लड़का है जिससे मुझे अपनी टीम मेंबर्स की मौत का बदला लेना है। तभी वहाँ के पास वाले सीवेज सिस्टम से मैक्स बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो सब सतर्क हो जाते हैं और मैक्स को घेर लेते हैं, जिसके बाद वो ओल्ड मैन मैक्स को घुटनों पर गिरा देता है। तभी पान्या मैक्स से कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि उसे पान्या से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो उसे आराम से हटा सकता है। लेकिन असली प्रॉब्लम वो यंग मास्टर के दोनों बॉडीगार्ड्स हैं, जो कि जनरल लेवल पर है। साथ ही यंग मास्टर की फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा है, जिससे उसे आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती थी। अब ये सब सोचने के बाद मैक्स यंग मास्टर से कहता है कि मेरा झगड़ा शुरू से ही टाइगर टीम से था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी टीम हमारे मामले में दखल ना दे। ये सुनकर यंग मास्टर मैक्स से कहता है कि अब तुम मुझसे दखल ना देने की रिक्वेस्ट कर रहे हो, पर मैं ऐसा क्यों करूँ, क्योंकि तुमने भी तो मुझे उस 2 हेडेड स्नेक के पार्ट ना देके सबके सामने मेरी इंसल्ट करी थी। इसलिए मैं आज तुम्हारा सर काट के अपने घर में सजाने के लिए लेकर जाऊंगा, पर अगर तुम गिड़गिड़ाकर मुझसे भीख मांगोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। उसी वक्त वो ओल्ड मैन मैक्स के पास उसका बैग देखता है, इसलिए वो मैक्स से पूछता है कि इस बैग के अंदर क्या है, पर मैक्स उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन वो ओल्ड मैन समझ जाता है कि मैक्स के बैग के अंदर जरूर उस ड्रैगन का एग है, क्योंकि मैक्स उसी तरफ से आ रहा था जहाँ वो अंकल और वो ड्रैगन लड़ रहे थे। अब ये सब सुनकर मैक्स को एक आइडिया आता है, इसलिए वो कबूल कर लेता है कि उसके बैग में एग ही है। साथ ही वो उन सबसे कहता है कि इस एग की कीमत मार्केट में 5 बिलियन होगी। ये सुनकर पान्या लाइटनिंग टीम से कहता है कि हमें मैक्स से ये एग छीन लेना चाहिए, जिसके बाद हम एग से मिलने वाले पैसों को आपस में बांट लेंगे। ये सुनकर यंग मास्टर मैक्स से कहता है कि वो एग हमें दे दो, क्योंकि यंग मास्टर को वो एग सजावट के लिए चाहिए था। अब ये सुनकर मैक्स उस बैग को हवा में उछाल देता है, जिसे पान्या कैच कर लेता है। लेकिन यंग मास्टर का वो दूसरा बॉडीगार्ड पान्या को मार के वो बैग छीन लेता है, क्योंकि वो हाफ मनी पान्या को नहीं देना चाहता था। अब वो बॉडीगार्ड उस बैग को खोलकर देखता है तो मैक्स उस बैग में रखे नाइफ्स को स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करके उस बॉडीगार्ड का गला काट कर उसे मार देता है।
ये देखकर वो ओल्ड मैन मैक्स को बुरी तरह पीटने लगता है, तो मैक्स अपने नाइफ्स का इस्तेमाल करके उस ओल्ड मैन का भी गला काट के उसे मार देता है। इसके बाद मैक्स अपना बैग लेके वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो यंग मास्टर को नहीं मारना चाहता था। लेकिन मैक्स के ऐसा करने से यंग मास्टर को लगता है कि मैक्स उसे कमजोर समझता है, इसलिए वो मैक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो मैक्स अपने नाइफ की मदद से यंग मास्टर के पैर पर एक कट लगा देता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर नीचे गिर जाता है। इसके बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ एक मॉन्स्टर आकर यंग मास्टर को मार देता है। आगे हम यंग मास्टर के फादर को देखते हैं, जिन्हें यंग मास्टर के बैच से पता चलता है कि यंग मास्टर मारा गया है। तो उसके फादर यंग मास्टर के बॉडीगार्ड का स्टेटस देखते हैं, लेकिन उनके बैच से भी डेड होने के सिग्नल ही आ रहे थे। ये देखकर वो फादर चौंक जाते हैं और अपने एआई रोबोट को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उससे कहते हैं कि जल्दी से मुझे बताओ कि यंग मास्टर के पास वॉर गॉड लेवल के कौन कौन से वॉरियर्स हैं। जिस पर एआई सिस्टम बताता है कि उनके आसपास कोई भी वॉर गॉड वॉरियर नहीं है। ये सुनकर वो फादर एआई सिस्टम से सीनियर जनरल लेवल के वॉरियर्स को ढूंढने को कहता है। तभी वहाँ यंग मास्टर की मॉम घबराते हुए आती है, क्योंकि उसे भी यंग मास्टर के बैच से उसके मर जाने के सिग्नल आ रहे थे। अब अपनी वाइफ को घबराते देख वो फादर अपनी वाइफ से कहता है कि तुम घबराओ मत, यंग मास्टर जरूर ठीक होगा। साथ ही मैंने उन दोनों अंकल्स को भी यंग मास्टर की लोकेशन पर जाने को बोल दिया है। इस तरफ मैक्स यंग मास्टर की लोकेशन से दूर भाग रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यंग मास्टर मर चुका है। इसलिए उसे डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। आगे हम यंग मास्टर वाली लोकेशन को देखते हैं, जहां मेडिकल टीम सभी डेड बॉडीज को वहां से हटाने की तैयारी कर रही थी। तभी वहां यंग मास्टर के पेरेंट्स आ जाते हैं, जहां यंग मास्टर की मॉम अपने बेटे की डेड बॉडी को देखकर रोने लगती है और उसके फादर को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वहां खड़े वो अंकल्स फादर को बताते हैं कि हम थोड़ी ही देर पहले आए हैं, लेकिन तब तक यंग मास्टर और उसके बॉडीगार्ड मर चुके थे। पर अपने आसपास का हाल देखकर लग रहा है कि यंग मास्टर के बॉडीगार्ड्स को किसी स्पिरिचुअल मास्टर ने मारा है। उसी वक्त वो एआई रोबोट उस लोकेशन के सभी फैक्टर्स को एनालाइज करके थोड़ी देर पहले की फाइट की एक प्रेडिक्शन वीडियो बना लेता है, जिसे देखकर उन सबको पता चलता है कि यंग मास्टर के एक बॉडीगार्ड ने टाइगर टीम के कैप्टन को मारा था। ये देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि वो दोनों टीम्स तो एक साथ यहाँ मिशन पर आई थी। तभी वो उन अंकल्स में से एक कहता है कि जरूर बॉडीगार्ड ने किसी ट्रेजर को लेने के लिए टाइगर टीम के कैप्टन को मारा होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसके बाद वो एआई रोबोट उन्हें बताता है कि टाइगर टीम के कैप्टन के मरने के बाद किसी ने यंग मास्टर की बॉडीगार्ड्स को भी मार दिया था, जिसकी वजह से यंग मास्टर की प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं था और उन्हें एक मॉन्स्टर ने बड़े आराम से मार दिया। ये सुनकर वो अंकल्स कहते हैं कि हमें लाइटनिंग टीम और टाइगर टीम ने पहले बताया था कि टाइगर टीम के 2 लोगों को किसी ने मार दिया है, इसलिए हो सकता है कि यंग मास्टर के बॉडीगार्ड्स को भी उन्हीं ने मारा हो। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा उन बॉडीगार्ड्स को कैसे मार सकता है, क्योंकि वो दोनों तो सीनियर जनरल लेवल पर थे। ये सुन के यंग मास्टर का फादर कहता है कि जरूर जिन्होंने भी उन्हें मारा है वो वॉर गॉड लेवल का वॉरियर था, या फिर वो जनरल लेवल का वॉरियर का प्रैक्टिशनर होगा, जिसके पास वॉर गॉड लेवल जितनी ताकत होगी, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को बताया नहीं होगा। उसी वक्त यंग मास्टर की मॉम एआई रोबोट से कहती है कि न्यूज में बता दो कि जो भी किलर के बारे में बताएगा उसे 100 बिलियन मिलेंगे। वो मॉम ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर किलर ने इस सब के बारे में अगर किसी को बताया होगा तो वो बंदा पैसों की वजह से हमें सब कुछ बता देगा। अब टीवी पर ये न्यूज चला दी जाती है, जहां ये न्यूज देखकर सभी हैरान हो गए थे और कुछ लोग तो किलर को ढूंढने के लिए टीम्स भी बना रहे थे। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जो एरिया 003 की एक पुरानी बिल्डिंग में छुपा हुआ था, जहां मैक्स सो रहा था। तभी उसे एक डरावना सपना आता है कि लाइटनिंग टीम के मेंबर्स फिर से जिंदा हो गए हैं और उन्होंने उसे मार दिया। अब ये सपना देखकर मैक्स घबराकर उठ जाता है और न्यूज देखने लगता है, जहां उसे जब प्राइज मनी के बारे में पता चलता है तो वो हैरान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि इतने बड़े इनाम के लिए तो कोई भी मेरे बारे में बता देगा। तभी मैक्स को याद आता है कि फायर हैमर टीम को उसके स्पिरिचुअल मास्टर होने का पता है, साथ ही उन्हें ये भी पता है कि वो लाइटनिंग और टाइगर टीम का पीछा करने गया था। इसलिए मैक्स को लग रहा था कि कहीं इनाम की कीमत देखकर उसके टीममेट्स उसका नाम ना बता दे। उसी वक्त मैक्स को अपने कैप्टन का कॉल आता है, जिसे देखकर मैक्स चौंक जाता है,
क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त कैप्टन उसे कॉल क्यों कर रहे हैं। अब मैक्स कॉल उठाता है तो कैप्टन मैक्स से पूछते हैं कि तुम कब तक वापस आओगे, क्योंकि हमें और मिशंस पर जाना है। जिस पर मैक्स उन्हें कहता है कि मैं यहाँ ठीक हूँ और मैं जल्द ही वहाँ आ जाऊंगा। अब मैक्स कैप्टन से बात करके ईवा को कॉल करता है, क्योंकि मैक्स को लग रहा था कि अगर वो पकड़ा गया तो वो कभी भी ईवा से बात नहीं कर पाएगा। अब मैक्स से बात करते हुए ईवा उसे सेफ रहने को कहती है, जिस पे मैक्स उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ ठीक हूँ। अगली सुबह मैक्स उस एरिया के मॉन्स्टर से लड़के अपनी ट्रेनिंग करने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए मैक्स अपनी लाइटिंग स्वॉर्ड के लेवल 3 पर भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से मैक्स बहुत खुश था। आगे मैक्स उस एरिया से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ज्यादा दिन तक छुपकर नहीं रह सकता, नहीं तो सारा शक उस पे ही जाएगा। अब मैक्स सिटी में वापस आकर अपनी फैमिली और टीममेट से मिलता है, जिसके बाद वो जिज्ञान हॉल जाके चुपके से अपने लेवल को रिपोर्ट्स में डिक्रीज कर देता है, ताकि अगर यंग मास्टर के पेरेंट्स उस लिस्ट को चेक करे जो पिछले दिनों एरिया 003 में गई थी तो उन्हें मैक्स पर ज्यादा शक ना हो। इसके बाद मैक्स स्वॉर्ड टेक्निक की 4th लाइटनिंग बुक खरीद लेता है, ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम में आने से पहले स्ट्रॉन्ग बन सके। साथ ही मैक्स उस एग को भी ब्लैक मार्केट में बेचने का सोचता है, इसलिए वो अगले दिन अपने भाई को बाय बोल के एग बेचने के लिए निकल जाता है। लेकिन इस तरफ मैक्स के भाई को उसकी गर्लफ्रेंड के फादर मैसेज करते हैं कि वो उससे दूर रहे, तो वो भाई इसे पढ़कर थोड़ा सैड हो जाता है। इधर हम मैक्स को ब्लैक मार्केट में देखते हैं, जहां उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि मैक्स के भाई ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।